हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी खबर के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, ताकि आपके जिले की खबर भी आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 5 दिन यानी 30 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और अररिया में हालत चिंताजनक हो सकती है। गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी जैसी नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वहीं निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और एनडीआरएफ की टीमों को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह पानी वाले क्षेत्रों में न जाए और मोबाइल पर मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। पटना मेट्रो के पहले चरण का काम लगभग पूरा। स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा मेट्रो का तोहफा। राजधानी पटना के निवासियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना के लोग जिस मेट्रो का सालों से इंतजार कर रहे थे, उसका पहला चरण 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है और निर्माण एजेंसियां दिन रात 2 शिफ्टों में काम कर रही है। वहीं मेट्रो के पहले चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला मेट्रो ट्रेन के पहले प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाड़ी पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक 6.2 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस खंड में कुल 5 स्टेशन है, जिसमें मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी शामिल है। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। ज्यादा की बड़ी खबर बिहार के पुलिस महकमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 55 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नई जगह पोस्टिंग कर दी है। वहीं गृह विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य में अब सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे बच्चे। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अब और भी आसान और प्रभावी बनने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि इन कक्षाओं की किताबें स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में कक्षा 6 से 8 की किताबों की समीक्षा होगी और फिर कक्षा 1 से 5 तक के लिए नई रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि नई पुस्तकों में सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। साथ ही छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने वाले नए अध्याय भी जोड़े जाएंगे। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा। राबड़ी देवी बोली, तेजस्वी यादव की जान को खतरा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का कल आखिरी दिन था। पिछले 4 दिनों से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष दोनों ही सदनों के बाहर और भीतर हंगामा कर रहे थे। वहीं सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के विधायक काला कपड़ा पहनकर पहुंचे थे और विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार विधान परिषद के बाहर हंगामा शुरू कर दिया गया। दरअसल विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। 5वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने विधान परिषद के बाहर फिर से हंगामा शुरू कर दिया था। राबड़ी देवी के नेतृत्व में परिषद के सदस्य सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम काटा जा रहा है। जनता के सवाल को लेकर हम लोग सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है फिर तो वह लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग सरकार का घेराव कर रहे हैं। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में इस पर जवाब देना चाहिए। बिहार बोर्ड ने 11वीं एडमिशन के लिए चौथी लिस्ट जारी की। अब आखिरी मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों का अब तक किसी लिस्ट में नाम नहीं आया था उनके लिए लास्ट चांस है। 29 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बार भी छात्रों को OFSS पोर्टल पर जाकर स्कूल का चयन करना होगा और फिर स्कूल में दस्तावेज दिखाकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार इंटर एडमिशन में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। ऐसे में सीट भरने की रफ्तार काफी तेज है। राज्य में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दे दी है। इस बार करीब 1,20,000 पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने साफ किया कि अगस्त महीने से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और दिसंबर 2025 तक बहाली का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा टेट और सीटेट पास उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। बहाली पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट के आधार पर होगी।
बड़ी खबर में देखिए, पटना में बनेगा वन हेल्थ रिसर्च सेंटर, वायरस की रोकथाम में मिलेगा बड़ा फायदा। पटना के लिए एक और गर्व की खबर है। बिहार की राजधानी में जल्द देश का पहला वन हेल्थ रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। इस केंद्र का मकसद इंसान, जानवरों और पर्यावरण से जुड़ी बीमारियों का संयुक्त रूप से अध्ययन करना है। एम्स पटना और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मिलकर इस सेंटर को तैयार करेंगे। हाल के सालों में कोविड जैसी महामारियों ने यह दिखा दिया है कि इंसानों और पशुओं में फैलने वाली बीमारियों पर एक साथ रिसर्च करना बेहद जरूरी हो गया है। राज्य में अब एमआरआई के लिए नहीं जाना होगा बाहर। 12 सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे नए स्कैनर। बिहार के मरीजों को अब एमआरआई के लिए प्राइवेट सेंटरों में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को नए और अत्याधुनिक एमआरआई मशीन देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे मरीजों को सस्ती और समय पर जांच की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि ये मशीनें पूरी तरह से डिजिटल होगी और रिजल्ट तेजी से मिलेंगे। इससे इलाज में देरी नहीं होगी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनेगा नया 4 लेन पुल, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट। भागलपुर से सटे इलाकों के लोगों के लिए राहत की खबर है। विक्रमशिला पुल पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब उसके समानांतर नया 4 लेन पुल बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बन जाने से भागलपुर, बांका और मुंगेर जैसे जिलों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा और माल वाहन भी तेजी से होगा। दरभंगा से दुर्गापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, अब बंगाल जाना हुआ आसान। मिथिलांचल के लोगों के लिए अब बंगाल तक जाने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना होगा। दरभंगा एयरपोर्ट से कल दुर्गापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। ये सेवा इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा रही है और हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इससे कारोबार, नौकरी और पढ़ाई के लिए सिलसिले में बंगाल आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बड़ी खबर में देखिए, गया जिले के 500 गांवों में लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइट, रोशन होगी रातें। जी हां, देखिए, ऊर्जा विभाग ने गया जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 500 गांवों में सोलर लाइट लगाई जाएगी। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि ग्रामीण इलाकों में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को खास राहत मिलने वाली है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में कोई भी गरीब बिना पक्के घर के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें राज्य सरकार पक्का मकान बना कर देगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभुकों को 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं अधिकारियों को टारगेट भी दिया जा रहा है। बिहार के किसानों को मिलेगी 30% सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संयंत्र। राज्य सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र पर 30% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इससे किसान अपने खेतों में पंप चलाने से लेकर बिजली की अन्य जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरा कर सकेंगे। योजना का संचालन ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग मिलकर करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अगले हफ्ते खुलेगा। पटना एम्स में अब ओपीडी की सुविधा होगी 12 घंटे तक। पटना एम्स ने ओपीडी समय बढ़ाने का फैसला लिया है। अब मरीज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। खास तौर पर दूर दराज से आने वाले मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। एम्स प्रशासन का कहना है कि मरीजों को भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। गया एयरपोर्ट को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। गया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। विशेषकर बौद्ध धर्म से जुड़े विदेशी पर्यटक यहां आसानी से आ जा सकेंगे। इससे पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। बिहार में बिजली चोरी पर सख्ती, पकड़े जाने पर लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना। बिजली विभाग ने राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत जहां जहां चोरी पकड़ी जा रही है वहां 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं विभाग ने साफ किया है कि बिजली चोरी अब अपराध की श्रेणी में आएगा और पुलिस केस भी बनेगा। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, मेरिट लिस्ट जल्द। पटना यूनिवर्सिटी ने इस साल एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। यूजी और पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए छात्र छात्राएं अब वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। वहीं मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस प्रक्रिया से पारदर्शिता और समय की बचत होगी। बिहार में राशन कार्ड से जुड़े काम अब होंगे मोबाइल ऐप से। बिहार सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को डिजिटल कर दिया है। अब मोबाइल ऐप के जरिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, ट्रांसफर या कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिलेगी। इस ऐप से लाभुक को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बताया कि जल्द ही पूरे राज्य में यह सुविधा चालू कर दी जाएगी।